जय हिंद। तो देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीआई। यूपीआई काम कैसा करता है और इसका महत्व। अब 2016 के बाद ये यूपीआई पूरे विश्व में मतलब पूरे ग्लोबल ये जारी किया गया था। मतलब धीरे धीरे इसको जारी कर दिया गया था, लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई। लेकिन अब ये पूरा ग्लोबल हो गया। ऐसे बहुत सारी कंट्री है जिसको ये अप्रूवल नहीं दिए हैं, जो इस्तेमाल नहीं करते। जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, ऐसे बहुत सारे अन्य कंट्री है इसको इस्तेमाल नहीं करते। अब उनका खुद का है। अभी बात करते हैं यूपीआई के बारे में। इसके पहले इंपॉर्टेंस जानेंगे, पहले है क्या, अब उसके ऊपर मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए अब यूपीआई की बात करते हैं। इसको यूपीआई को बनाने वाला देखो जो होता है इसको बोलते हैं यूपीआई, यूनिफिशियल। यहाँ पे लिखा है यूनिफिशियल पेमेंट इंटरफेरेंस। इस यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफिशियल पेमेंट इंटरफेरेंस। अब बात करते हैं ये स्टार्ट कब हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था 2011 से, लेकिन 2011 अप्रैल से इसको स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन इसको बैंक में ऐड कब किया गया था, 2016 में। अब देखिए अब बैंक वाले, अब प्रॉब्लम पहले क्या होती थी। आप ऑनलाइन पेमेंट इस्तेमाल करते हो, आप ऑनलाइन इस्तेमाल करते हो तो पहला क्या होता था कि आप पेटीएम चलाते हो तो पेटीएम वाले को दे सकते हो, आप गूगल पे चलाते हो तो गूगल पे वाले को दे सकते हो, फिर फोन पे चलाते हो तो फोन पे, भीम पे, ऐसे बहुत सारी समस्या थी। लेकिन अब उसमें क्या आ गया, उसमें क्या आ गया, क्यूआर कोड। क्यूआर कोड मतलब क्विक रिस्पॉन्स। उसके ऊपर आपको क्यूआर कोड दे दिया। आप कौन सा भी चलाते रहो, जो गूगल पे चलाओ, चाहे फोन पे चलाओ, या कुछ भी अन्य जैसे भी आप चलाओ। अब बहुत सारे बच्चे हैं, इसमें क्या होता था, एक 18 साल के जो बच्चे होते थे, 18 साल के नीचे वाले बच्चे होते थे, उनको भी शौक था कि हम भी चलाए, हम भी गूगल पे चलाए, ये सब चलाए, वो सब चलाए। तो उनका बैंक अकाउंट ही नहीं था। 18 के बाद ही बैंक अकाउंट खुलता है ना। अब माइनर में भी खुलता रहेगा, तो माइनर में भी खुलता है, लेकिन उसमें क्या करना था उनको, उनको भी खुलना था। एक और होता है जिसका इस्तेमाल करते रहेंगे बच्चे लोग, फैम पे करके। अब हमारे दुकान पे आते हैं वही इस्तेमाल करते हैं, फैम पे करके चाहते हैं कि अंकल ही देखो हो गया। हमारे ठीक है भैया इस्तेमाल करिए। तो उसमें फैम पे भी करके आता है, लेकिन वो माइनर के लिए है। समझ के। अब स्टार्ट यहाँ पे कब हुआ था, ये इसको 2016 में ऐड कर दिया बैंक में। क्या हुआ, बैंक वाले ने ऐड कर दिया, इसको अप्रूवल देने लगे। लेकिन इसमें समस्या क्या थी, अब बैंक वाले इसको एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे थे, कि बढ़ाया नहीं दे रहे थे, कि उससे कुछ उनको फायदा ही नहीं हो रहा। अब उसमें क्या होता था कि जब आप कार्ड से स्वीप कर रहे हो, मतलब एक मशीन आती थी, कार्ड से करो या कुछ, कार्ड से करो या उनके बैंक के थ्रू करो, तो उनको क्या मिलता था, 2% उनको मुनाफा होता था, बैंक वाले को उनको फायदा होता था। अब इसे उनको मुनाफा ही नहीं हो रहा, डायरेक्ट पेमेंट हो जा रहा था, डायरेक्ट पेमेंट हो जा रहा था। अब बात करते ओल्ड टाइम, जब जूना समय था, तो दिक्कत क्या आती थी, दिक्कत ये होती थी कि देखो अब किसी को आपको पैसा भेजना है, तो क्या करना है, किसी को पैसा भेजना था, उसमें समस्या बहुत थी। उसका बैंक बैंक जानो, उसका नाम जानो, उसका एफआईसी कोड जानो, उसका बैंक अकाउंट जानो। तो यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद एनएफ, बहुत सारे इसको प्रॉब्लम होता था। अब इसको भेजना, समझो पर्सन ए है, पर्सन ए को आपको मतलब समझिए ये मैं हूं, और हमको भेजना ये दूसरे वाले व्यक्ति को। तो पहला हम क्या लेगा, पहला हमारा बैंक का डिटेल चाहिए, क्या चाहिए, नाम चाहिए, एफआईसी कोड चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए, नाम, फिर उसके बाद बहुत सारी इसमें समस्या आती थी। अब क्या होता था, अब ये तो मैंने अपना दे दिया, अब समझिए हमने अपना ये दे दिया, अब सामने वाले का भी सेम टू सेम उसको यही चाहिए। अब इसमें इतना झमेला होता था कि अगर समझिए ये अकाउंट नंबर है, अगर अकाउंट नंबर की जगह दो चार मतलब यहाँ का लास्ट डिजिट ऊपर नीचे हो गया, पैसा भेजना है उनको, चला गया फलाने को, दिक्कत आ जाएगी। तो इसमें भी यही समस्या आती थी कि बहुत सारा मगजमारी होता था। लेकिन सरकार ने तब क्या लाया, पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट मोड चालू कर दिया। क्या चालू कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट मोड। अब बैंक वाले क्या बोलता है कि भैया देखो एक काम करो, आप ये सब हमको दे दो, क्या दे दो, अपना नाम दे दो, अपना अता पता सब कुछ जो है, अकाउंट नंबर जो है, सब कुछ आप हमको दे दो। तो उसने बोला ठीक है, हमने ये क्या किया, आपको दे दिया। पर समझो ये वाला है, हमने दे दिया, हमने अपने बैंक वाले को अकाउंट नंबर ये सब अपना नाम दे दिया। और जो पर्सन भी है, मतलब दूसरा वाला व्यक्ति है जिनको हम भेजने वाले हैं, उनको भी हमने अपना बैंक अकाउंट दे दिया। मतलब डिटेल बैंक अकाउंट वाला, जो बैंक वाला है, मांग लिया पर्सन बी से अपना भी आप बैंक अकाउंट दे दो। तो उसने क्या किया, उनसे ले लिया बैंक अकाउंट नाम, तो उसने क्यूआर कोड जनरेट कर दिया। क्यूआर कोड, अब क्यूआर कोड देखो ऐसा है कि छोटा सा बॉक्स रहेगा, उसके ऊपर जो आपका, और उसके ऊपर ऐसा छिड़क देता है, ऐसा कुछ बना देगा, ऐसा ये लो क्यूआर कोड के जैसा। लेकिन अगर एक बार क्यूआर कोड जनरेट हो गया, तो आपका पूरा जिंदगी भर वही क्यूआर कोड रहेगा, समझ गए। अब उसमें चेंज नहीं हुआ। अब क्यूआर कोड बहुत सारे वैरायटी के आते हैं, समझिए। क्यूआर कोड है तो इसके अंदर आपका पूरा नाम, अता पता, गांव, सब कुछ इसके अंदर जुड़ा हुआ रहेगा, समझ गए, फोन नंबर। अब 3 मेथड होता है इसके अंदर, समझिए। अब क्यूआर कोड के अंदर 3, देखो पैसा सेंड करना है तो ऑनलाइन मोड की बात करते हैं, ऑनलाइन से सेंड करें तो 3 मोड से आएगा आपका। देखो पहला किसे भेजोगे आप, अपना फोन नंबर से, किसे पहला भेजोगे, अपना कांटेक्ट नंबर। अब दुकान पे गए, समझिए दुकान पे गए, आपका कैमरा खराब हो गया, कैमरा ही नहीं चल रहा है,
तो बोलोगे भैया अपना फोन नंबर दे दो, हम फोन नंबर से भेज देंगे। तो 10 डिजिट का फोन नंबर बोलता था, 10 डिजिट का फोन नंबर बोलता, तो आप क्या करते थे, उनका फोन नंबर लेके आप फिर आता गूगल पे सेंड कर देते, उस पर आप सेंड कर सकते थे। अभी क्या करते थे, आप मांग लेते थे उनका 10 डिजिट का नंबर, फोन नंबर मांग लिया, ये लो यहाँ पे समझो। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, समझो एक नंबर एक करो, हमारा ही नंबर ले ले, 8291061024। अरे ये गलत है, एक्स ले लो, चलो जाने दो। समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे देखो, ये वाला नंबर देखो। अब ये वाला नंबर है, यहाँ पे देखो, अब बात कर, नंबर ले लिया। अब नंबर आपने क्या किया, अब उससे नंबर ले लिया, नंबर लेने के बाद क्या, फोन में नंबर गूगल पे चालू कुछ भी चालू कर, नंबर लिए, फटाक से आपने क्या किया, उनका नाम आया, उनसे नाम पूछो, भैया यही आपका नाम है ना, तो नाम पूछ के आपने सेंड कर दिया। और दूसरा क्या होता था, यूपीआई आईडी। अब क्या कर रहे थे, अगर भेजना है तो आप बोलते थे यूपीआई आईडी दे दो भैया, यूपीआई आईडी से हम कर देंगे, तो यूपीआई आईडी। अब क्यूआर कोड आ गया, क्यूआर कोड क्या होता है, तो वो बहुत इजीली होता था। क्या करते हैं, एक बार क्यूआर कोड स्कैन कर लो, फटाक से उसमें भेज दो, उसको बोलते हैं, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स, याद रखना, क्विक रिस्पॉन्स करके होता है, तो फटाक से हम लोग फटाक से उसको भेज सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसको यूज करें, बहुत सारे ऐसे देश हो गए, जैसे सिंगापुर हो गया, रशिया हो गया, ऐसे बहुत सारे देश हो गए, सिंगापुर, रशिया और बहुत सारे अन्य देश आते हैं इसके अंदर, इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको लिए क्या हो गया, इजी मेथड हो गया, एकदम इजीली फटाक से स्कैन करे भेज दिए। अगर यही आपका क्यूआर कोड है, अगर आप जाते हो दूसरे देश में घूमने के लिए, तो वहां पे आप फटाक से स्कैन करके भेज सकते हो, समझ के, उसमें आपको पैसा चेंज कराने की जरूरत नहीं रहेगी, क्यूआर कोड से आप फटाक से कर सकते हो। लेकिन ऐसे बोलते हैं ना, कुछ ऐसे ये लोग हैं, देश है, तो उनको कुछ भी फर्क नहीं, अमेरिका हो गया और चाइना हो गया, ये ऐसे और देश है जो बोलते हैं हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम क्यों, क्योंकि इंडिया का है, तो इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं किया, ये अप्रूव, मतलब ये बोलते हैं हम हमको इस्तेमाल ही नहीं करना। अब अमेरिका वाला सोच रहा है कि हमारा डॉलर है, इसमें हमारा थोड़ा समस्या आएगा, हमारा प्रॉब्लम आएगा, और चाइना बोलते हैं हम क्यों इस्तेमाल करें। चाइना का बहुत सारे ऐसे जो इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया है, उसने खुद का ही अपना बना के रखा है, वो किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, समझ के। तो वो क्या करता है, वो किसी का इस्तेमाल नहीं करता, तो खुद का ही इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे भी ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो ये अप्रूवल नहीं हो रहा है। अब दुबई में भी हम लोग ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, हर जगह, हर कंट्री ने क्या किया, इसको एकदम इजीली बना दिया, ये ग्लोबल हो गया, पूरे विश्व इसको इस्तेमाल करता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे देश आते हैं जो ये इस्तेमाल ही नहीं करता, समझ गए। अब बात करते हैं, इसको स्टार्ट कब किया, देखो 2016 में कब किया, इसको ऐड कर दिया बैंक के अंदर, लेकिन किसके अंडर ऐड किया, आरबीआई। आरबीआई देखो, जो आरबीआई होती है, जो जितने भी बैंक हैं, जितने भी आपके राज्य में जितने बैंक के जो हेड ब्रांच है, जो हेड बैंक है उसके कुछ ब्रांचेस होते हैं। अब उस ब्रांच के अंदर जितने भी बैंक के अंदर आप क्या भी करते हो, पैसा ट्रांसफर किए, कितना निकाले, क्या किए, कुछ भी किए, वो ध्यान रखता है, एकदम देखता है टुकुर टुकुर, भैया की कुछ गलती तो नहीं करी, तो देखता है कितना पैसा ट्रांसफर हो रहा है, कितना नहीं, समझ के। तो आरबीआई रखता है। अब देखो, अब क्यूआर कोड बनाता कौन है, क्यूआर कोड जो बनाता है इसको कौन बनाता है, देखो, इस क्यूआर कोड जो बनाता है इसको यूपीसीआई बोलते हैं। क्या, यूपीसीआई, देखो यूपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं, यूपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यही क्या करता है, क्यूआर कोड बनाता है। अब उदाहरण के लिए लीजिए, अब हमको क्यूआर कोड बनाना है, समझ गए। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक सरकार, समझिए मोदी सरकार ने कुछ योजना चालू कर दिया। अब योजना चालू किया, अब योजना चालू किया, क्या बोले, अगर हमको, समझो योजना चालू किया, उन्होंने बोला हमको पैसा देना है 10,000 रुपया, किसमें 10,000 रुपया आपको देना है कि दवा के लिए, तो दवा के लिए 10,000 रुपया देना है, तो 10,000 रुपया आपको हाथ में नहीं देगा। अब पता चले 10,000 रुपया दे दिया, अब 2,000 का दवा खरीदे और 8,000 का दारू पी गए। तो ये इसी टेंशन की वजह से मोदी सरकार ने क्या किया, क्यूआर कोड जनरेट किया। अब क्यूआर कोड होता है, देखो, अब ये क्यूआर कोड ऐसा बना दिए, मोदी सरकार ने क्या किया, क्यूआर कोड बना दिया। अब क्यूआर कोड सरकार ने बनाई, तो क्यूआर कोड के अंदर, उसके अंदर क्यूआर कोड होगा, उसके अंदर 10,000 रुपया वो क्यूआर कोड के अंदर रहेगा। अब ये क्यूआर कोड के आपको देंगे यहाँ पे। अब ये सरकार किसको देगी, बोलेगी क्यूआर कोड आप बनाओ भैया, किसको देगी, यूपीसीआई को। ये यूपीसीआई क्या करेगी, क्यूआर कोड बना देगी, इंटरनेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्यूआर कोड बना दी, क्यूआर कोड किसके, एक सरकार के पास रहेगी, किसके पास रहेगी, एक सरकार के पास। अब जिसको सरकार देना चाहती, समझो हमको दे रही, आपको दे रही, जनता को देना चाहती, तो जनता के पास रहेगी। और दूसरा यूपीसीआई के पास रहेगी। यूपीसीआई के पास क्यों रहेगी, कि अगर कुछ गलती होता है, अनहोनी हो जाता है, तो ये क्या करेगा, हाँ बाबू ऐसा रख के चेक करेगा कि भैया कुछ गलती तो नहीं हुई,
कुछ गलती तो नहीं हो तो चेक कर लेगा। तो और सरकार के पास एक रहता है और एक जनता के पास रहती है। अब सरकार ने क्या किया, क्यूआर कोड दे दिया। अब एक क्यूआर कोड किसके पास जाएगा, एक अपने पास है, एक यूपीएससीआई के पास, और जिसको सरकार दे रही है, तो जहां से हम दवाई लेने वाले हैं, समझ के हम जहां से दवाई लेगी एक उसकी दुकान पे रहेगी, किसके, उस दुकान पे रहेगी जहां से दवाई हमको ये मिलने वाली है। उस दवाई अगर हम जाते हैं तो हमको दवाई चाहिए 10,000 की, हम क्यूआर कोड क्या करेंगे, उसको दिखाएंगे या क्यूआर कोड दिखा के स्कैन करेंगे, उसके पास रहेगी, क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो फटाक से हमको दवाई मिल जाएगी, समझ गए, फटाक से हमको दवाई मिल जाएगी। और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, समस्या आती है कि बोलते हैं ना, सरकार अगर पैसा दे दी, आपको पता चले लेने जा रहे हैं दवा, ले लिए दारू, तो इसकी वजह से बहुत सारी समस्या आ जाती है। इसे पब्लिक पता है ना काम, अब समझिए सरकार ने पैसा दे दिया खड़ंजा बनवाने के लिए, रोड बनवाने के लिए। अब खड़ंजा कीमत है समझिए एकदम बहुत बड़े हाईवे बनाने वाली। अब उदाहरण के लिए ले 100 रुपया क्या होगा, 100 रुपया का मतलब रोड बनने वाली, खड़ंजा बनने वाली 100 रुपए, मतलब 10 रुपए ले लेते हैं उदाहरण के लिए। अब 10 रुपये सरकार ने दी कि रोड बनाने के लिए। अब बीच में जो लोकल लोग आ रहे हैं, जो लोकल लोग आ रहे हैं, यहाँ से जो लोकल, यहाँ पे समझो एक रोड निकलेगी, क्या निकल रही है, रोड, ये अपना रोड बनने वाली है। अब रोड यहाँ पे 10 रुपए सरकार ने दिया, भैया रोड बनाना है, उदाहरण के लिए बता रहे, अब रोड बनाने हैं। अब यहाँ से कुछ लोग, सरकार ने पैसा दिया, अब कुछ बीच में दलाल आ जाएंगे, कुछ कर्मचारी आ जाएंगे खाने पीने वाले, सरकार ने दिया, अब यहाँ से सरकार ने इसको दे दिया। अब ये भैया अपने जेब में डाल लिए, कितना, 10 रुपया सरकार ने दिया, ये अपने जेब में कितना डाल लिया, 5 रुपया। अब 5 रुपया इन्होंने डाल दिया, अब 5 रुपये उठा के आगे वाले को दे दिए, आगे वाले ने उठा के 1 रुपया अपने जेब में डाल लिया, बचा कितना, 4 रुपया। अब आगे वाले जेब में डाल लिया कितना, 2 रुपया। अब खड़ंजा के लिए बच रहा है 2 रुपया, 2 रुपया का अपना खड़ंजा बना दिया, और खड़ंजा बन गया। और वहां पे जो प्लस्तर वलस्तर करते हो, प्लस्तर गाड़ी से नहीं होगा, और कोई मशीन और बुलडोजर नहीं लगी रहेगी, वहां पे ईंट लेंगे और एक गिट्टी लेंगे, उसकी ही पटक पटक के बनाएंगे कि हाँ ये देखो। फिर बाद में एक फोटो खींच के सरकार को भेज देते हैं, लो तुम्हारा खड़ंजा तैयार। अब बीच में जो घोटाला हुआ है उसका क्या, समझ गया। ऐसे बहुत सारे कारनामे होते हैं, तो इसलिए सरकार ने लाया ये क्यूआर कोड। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मैंने क्यूआर कोड के हिसाब से मैंने बना के दिया, तो क्यूआर कोड जहां जहां जिस दुकानों में क्यूआर कोड सरकार देगी और अपने पास रहेगा, और खुद के पास यूपीसीआई के पास रहेगा कि हाँ स्कैन करेगा, फटाक से पता चल जाएगा कि इतना ट्रांसफर हुआ है। अब समझिए, अब सरकार कुछ लाना चाहती है, अब दवाई दे दी, तो आप यहाँ पे क्या होगा, अपना मेडिसिन मतलब दवा, यहाँ पे अपना दवा दे दी, तो ये दवा के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। अब समझिए, अब आपको सरकार देना चाहती है कुछ और चीजें, जैसा कि आपको किसान को दे दी यूरिया। अब यूरिया खाद होता है, यूरिया हो गई, और जैसे आपने जो 24D बोल के है ना, 24D होता है जो कीड़े मकोड़ों, एक दवा होती है 24D करके जो कीड़े मकोड़ों को मारती है, जैसे फसल में लग जाते हैं, खराब होती है फसल, ये दवा होता है। अब समझिए वो दवा के लिए पैसा दी सरकार ने। अब 24D करके एक दवा होती है जिससे कीड़े मकोड़ों को मारा जाता है। अब उस सरकार ने कितना पैसा दिया है, समझिए 2000 रुपया दिए, कितना, 2000 इसके लिए। अब 2000 रुपया दिए सरकार ने, कि बोला कि आप ये कीड़े मकोड़े मारने के लिए दवा ले सकते हो, तो 2000 रुपया आपको हाँ फटाक से आके दे नहीं देगी कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर लो। पता चले 2000 रुपया दे रही है, अब 2000 खींचे के अब फिर वहां पे चले गए, किसी को घुमा रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, तो ये डायरेक्ट आपको पैसा नहीं देगी। तो वहां पे आपको देखिए क्यूआर कोड, और क्यूआर कोड किसके पास रहेगा, एक यूपीसीआई पर दिखना, एक यूपीसीआई के पास रहेगा, और एक किसके पास रहेगा, एक दुकानदार के पास रहेगा, एक हमारा पास रहेगा। आपको हमको समझिए, हमको 24D लेना है, तो हम जाएंगे उस दुकानदार के पास कि भैया हमको 24D, हमको कीटनाशक दवा दीजिए, क्या कीटनाशक दवा हमको ये चाहिए। तो बोलेगा क्यूआर कोड है, लाए हो, बोले हाँ भैया लाए हैं, दिखाइए। तो वहां पे हम दिखाते हैं, स्कैन करके फटाक से हमको दे देता है कि भैया आपको ये 24D मिल गया, कीटनाशक दवा मिल गया। तो वैसा ही ये क्यूआर कोड काम करता है। बहुत सारे प्रकार के क्यूआर कोड आते हैं, जैसा कि शॉपिंग वाला हो गया, शॉप जैसे आप खरीदारी करने जाते हो, पेटीएम वाले हो गए हो, ऐसे अन्य वैरायटी का आप क्यूआर कोड देखे रहोगे। तो उससे क्या होता है, क्विक रिस्पांस, फटाक से हम लोग कर सकते हैं। और एक फोन नंबर से ऐसे बहुत सारे ये सब चीजों के लिए हम, और ये हिंदुस्तान ये सबसे आगे निकल गया किसमें, ये ऑनलाइन पेमेंट में। ऑनलाइन पेमेंट जो ऑनलाइन पेमेंट है, ये ऑनलाइन पेमेंट में समझिए, ये ऑनलाइन पेमेंट में ये हिंदुस्तान आगे निकल गया। ऑनलाइन पेमेंट ने इतना ग्रोथ किया है, मतलब धीरे धीरे एकदम ग्रोथ पे आ गया, एकदम इसको क्या हो गई, ग्रोथ मिल गई कि भैया हाँ अब ग्रोथ मिल गई तो टेंशन नहीं है। अब क्या होती है ना, देखो अब देख रही थी, अब इसमें क्या होता था, हर जो कंपनियां आ रही है, जैसा कि अब कोई भी कंपनी है, अब उसमें क्या होता था ना
कि इसका कोई एडवर्टाइजिंग करता नहीं था, कि मतलब इसका बढ़ावा नहीं देता कि भैया यही इस्तेमाल करो। और बैंक वाले कभी देखे हो, बैंक वाले की पेटीएम इस्तेमाल करो, हाई इस्तेमाल करो, हाई, जो फाइनेंशियल वाले होते थे नहीं। तो अब इसने क्या किया कि उसमें क्या देने, आपको वाउचर देने लगे कि भैया ये खरीदारी करोगे तो इतने तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने एक कान का ब्लूटूथ ले लिया, एक और कोई चीज ले लिया, तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसमें आपको क्या देने, डिस्काउंट देने। और पहली बात, और ज्यादा ट्रांसफर करते तो 10 रुपया 20 रुपया आपको क्या होता था, मुफ्त में मिल जाता था। तो उसको बोलते हैं कैशबैक। तो हमको कैशबैक मिल जाता। तो इसमें भी क्या होती थी, जनता खुश हो जाती है कि भैया कैशबैक मिल रहा है। तो ये सबके लिए मतलब एक बोलते हैं ना, एक ये डाल दी। अब देखो, अब इसमें क्या हुआ, अब ये इसका क्रेज बढ़ा कैसा। अब इसकी क्रेज की बात करते हैं, बीच में नोटबंदी कर दी है मोदी सरकार ने, बीच में नोटबंदी की है। तो उसके बाद क्या हुआ, अब फटाक से और क्रेज बढ़ गया कि नोटबंदी हो गया तो ऑनलाइन इस्तेमाल करो, ऑनलाइन इस्तेमाल करो, ऑनलाइन इस्तेमाल करने। अब हर दुकानदार के पास अकाउंट नंबर हो गया, हर चीज हो गया। अब सबके पास एंड्रॉइड फोन आ गया है, कैमरे वाली फोन आ गया, हर चीज इसमें फटाफट क्या होता है, इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसमें दिक्कत आने लगी कुछ किसानों लोग को, कि भैया अब कुछ किसानों लोग हैं कि उनको दिक्कत आने लगी, भैया हम फोन इस्तेमाल करते हैं बटन वाली, हमारा ये एंड्रॉइड वाली नहीं है। तो उनको कुछ ऐसा स्पेसिफिक नंबर दे दिया, आपको ट्रांसफर करना है तो 1 2 3 करके ऐसा कुछ नंबर दे दिया, उदाहरण किया, ऐसा नंबर दे दिया, आप ट्रांसफर कर सकते हैं। समझिए, अब ऐसे बहुत सारी चीज। अब आने वाली अपडेट की बात करते, आने वाली क्या होती है, अपडेट की बात करते हैं। समझिए, अब यहाँ पे क्या होता है, अब समझो आपका इंटरनेट वही खत्म हो गया, नेट चला रहे हो, अब दिन भर उल्टे सीधे वीडियो देख लिए, इंटरनेट खत्म। अब बोलते हैं ना 15 सेकंड 20 सेकंड का रील देख देख के हुमुच के चला लिए, अब आपका नेट खत्म हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपका खत्म हो जाए तो एक अपडेट आया कि यूपीआई लाइट करके है। क्या है, यूपीआई लाइट, याद रखना, यूपीआई लाइट करके है, यूपीआई लाइट, LIGST, गलत लिख दिया क्या, LIT, ठीक है, यूपीआई लाइट करके। इसमें क्या किया है, इसके अंदर आप है ना 2000 रुपया रख दो, कितना, 2000 रुपया। अब 2000 रुपया आप इसके अंदर रखोगे तो ये आपके ये यूपीआई लाइट के अंदर ही रहेगा। क्या, यूपीआई लाइट के अंदर ही रहेगा, 2000 रुपया आप रखोगे तो इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं। यूपीआई लाइट खोलो, फटाक से स्कैन कर दो, भेज दो, समझ गए, इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे कोई समस्या नहीं, अभी तक अपडेट आया नहीं है। अपडेट आएगा तो आपको पता चल जाएगा ये कैसा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब आपके समय में इंटरनेट खत्म हो रहा तो भैया हॉटस्पॉट दे दो, भैया आपका वाईफाई का ये पासवर्ड बता दो, ऐसे बहुत सारी समस्या आने लगी। यहाँ तक समझिए। अब बात करते हैं, इसको बनाने वाला कौन है, याद रखना, इसको ध्यान कौन रखता है, याद रखना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यही बनाता है। अब बात करते हैं क्यूआर कोड। आप समझ गए कितना, देखो ये क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स, हर पर्सन के पास क्यूआर कोड होता है। अब आपके पास अगर क्यूआर कोड नहीं है तो क्या कीजिए, आपका बैंक अकाउंट रहेगा, मतलब बैंक का खाता रहेगा, आप वहां पे जाइए, बैंक का खाता, बैंक का डिटेल मांगेंगे, फोन में आप जिसको चलाना चाहते हो, जैसा गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, जो भी अन्य प्रकार के आपको चलाना है, तो वहां पे क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और वहां पे क्या कीजिए, फटाक से आप अपना जो जो आपको डिटेल मांगेगा, भैया बैंक का नाम बताइए, आपका फोन नंबर बताइए, आपका नाम बताइए, IFSC कोड, ये सब मांगेगा, तो आप वहां पे दे सकते हो। वहां पे देने के बाद आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए होगा, आपको चेंज नहीं होगा क्यूआर कोड, समझ गए। हाँ, अब ऐसा कभी कभी देखो बैंक का दिक्कत आता है। अभी हमारा अब इतना मतलब पैसा रखे थे, अब 2 बार हम कुछ तो पैसा काट लिया, 300 रुपया पहला बार काटा था, फिर 160 रुपया काटा, फिर एक बार और काटा था, हम परेशान हो गए। उसके बाद हम पेंगो में पैसा नहीं रखेंगे। अब रखेंगे तो कैसे रखते हैं, कैश कितना रखते हैं, 20 रुपया 30 रुपया रखते हैं, और बैंक में हमारा जीरो बैलेंस है। अब इतनी समस्या है ना, क्या बोले, बैंक में भी थोड़ा हमको पैसा मिला था कि हम खर्चा बर्चा के लिए, अब खर्चो ही काट दिया, तो कहाँ से रखे हम, तो इसलिए हम क्या नहीं, अब रखेंगे ही नहीं, अब रखेंगे ही नहीं बैंक में। अब बात करते हैं एनएफटी क्या होता है। देखो एनएफटी की बात करते हैं, जो एनएफटी होता है ना, ये डायरेक्ट बैंक टू बैंक, क्या होता है, ये डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं। एनएफटी याद रखना, इस बैंक से हम उस बैंक में ट्रांसफर करेंगे, समझ गए। एनएफटी, यूपीआई क्या होता है, इसको अवेलेबल कर दिया, सब ग्लोबल, मतलब पूरे विश्व में ग्लोबल हो गया कि भैया जिसको इस्तेमाल करना करिए। अब ये क्या होगा, ग्लोबल। अब ऐसा कुछ बोलते ना, ऐसा देश है जो ये बोलते ना हजम नहीं कर पाते कि अरे हम क्यों इस्तेमाल करें, ये हमारा नहीं है, हम खुद का करेंगे हम, तो उसको क्या होता है ना, खुद को उसको हजम नहीं होता। तो अभी देखो, अब बोलते ना आपके कोई बोलते हैं आपके बहुत चाहने वाले भी हैं, समझे, चाहने वाले 1000 है ना,
तो दुश्मन 10 लाख रहेंगे, चाहने वाले 1000 रहेंगे, तो दुश्मन भी 10 लाख रहेंगे। तो ऐसा ही जब हिंदुस्तान ये लाया तो उसको चाहने वाले हजारों थे और लेकिन दुश्मन तो लाख खड़े थे उसके सामने। तो यही दिक्कत हुआ कि ऐसे बहुत सारे देश थे, चाहने वाले तो अच्छे देश बोले हाँ भैया अच्छा है भाई, फटाफट हो जाए, और ऐसे बोलते ना, ऐसे कोढ़ी देश भी थे, उनको इस्तेमाल ही नहीं किया, हम क्यों करें हिंदुस्तान का चीज, ऐसा उनका मानना था। अभी हम भी ये बोलते हैं चाइना का जो माल आता है ना, ये चाइना का, ये जितने भी चाइना के प्रोडक्ट है इनको मत ही इस्तेमाल करो, ये कुछ काम के नहीं है, ये थोड़े दिन चलेंगे उसके बाद फिर वो अपना रंग दिखा देते हो। तो इनका जितना भी छोड़ छाड़ दोगे तो वही। अब बात करते देखो यहाँ पे क्या होता है, चेक। अब चेक की बात करते हैं, देखो अब क्या होता है, बहुत जितने भी आप बिजनेसमैन देखे रहोगे, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो चेक से काम करते हैं भैया। अब समझिए क्या करते हैं, वो चेक से पेमेंट करते हैं, आपको चेक देते हैं। भी बिजनेसमैन होते हैं वो चेक से काम करते हैं। अब समझिए, अब किसी का 200 300 करोड़ 400 करोड़ वाले बिजनेस होते हैं तो वो सब मोड पे करते हैं। अब समझिए किसी को 10 लाख देना है, 1 लाख देना है, तो कैश नहीं दे सकते, समझ गए, कैश नहीं दे सकते। अब तो क्या करते हैं, चेक से ही काम करते हैं, भैया ये लो चेक, आप चेक से ही काम कर लो। तो चेक देखो, अब चेक देखो यहाँ पे उदाहरण के लेते, ये समझिए आपका चेक है, ठीक है, ये क्या है आपका चेक, ये आपका चेक आ गया, ये आपका चेक आ गया। अब चेक यहाँ पे क्या आएगा आपका, आप कितना किसको पेमेंट कर, मतलब कितना भर रहे हो, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स रहेगा, यहाँ पे अपना ये डालोगे कितना, समझिए हमको किसी को कितना दे, 100 रुपया देंगे, ज्यादा नहीं ज्यादा दे देते हैं, चलो एक 5000 दे देते, चलो 5000 हम लोग यहाँ पे दे दिए, किसको, हम लोग 5000 दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 5000, यहाँ पे 5000 भरोगे, यहाँ पे किसको देने वाले हो, वहां पे तो समझो किसको आप यहाँ पे दे रहे हो, उसका नाम। अब किसको कितना देने वाले, हम समझे 5000 रुपया देते हो, यहाँ पे 5000। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉर्नर पे ऐसा क्या करते हैं, पेंशन ऐसा 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 कर देते हैं कि भैया ये बैंक टू बैंक, और यहाँ पे ऐसा बीच में काट देते हैं, इसका कैश नहीं निकाल सकते, समझ गए। अगर ये यहाँ पे ऐसा क्रॉस किया और एक बार ऐसा कट कर दी, नीचे ऑर्डर लिखा रहता है, देखना वहां पे ऑर्डर, ऑर्डर को कट करता है, तो वहां पे आपको भैया ये आप पैसा आपके अकाउंट में जाएगा, आप कैश नहीं निकाल सकते। अगर आप चेक फाड़ते हो तो चेक फाड़े फटाक से वहां पे पीछे एक नंबर लिख दिया जाता है, नंबर लिख देते हैं क्या कि बिल नंबर है क्या है, वहां पे कोई डिटेल लिख देते हैं, तो वहां पे अपना अमाउंट नंबर डालते हो, 2 क्रॉस मारोगे ऊपर से, फिर यहाँ पे कितना किसको देने वाले हो, अब फिर उसके बाद अपना फिल कीजिए कितना दे रहे हो, हम 5000 दे रहे हैं, फिर उसके बाद आपका सिग्नेचर, मेन तो सिग्नेचर रहेगा। अगर सिग्नेचर में चेंज किए, अभी समझिए अभी हम सिग्नेचर कर रहे हैं, हमारे समझिए सिग्नेचर SR7 करके हम सिग्नेचर करते हैं, तो अगर हम सिग्नेचर में चेंज किए, अब हम समझिए ऐसा सिग्नेचर करते, अब हमने ऐसा कर दिया ऐसा, तो बोलेगा भैया ये दोनों सेम क्यों नहीं दिख रहा है, किसी से करवाया हुआ है या खुद की है, तो यहाँ पे थोड़ा वो आपको बुलाएगा, बैठो ये किससे करवाया, किसने किया, तो वहां पे थोड़ा इंक्वायरी करेगा, मैच नहीं हुआ तो वहां पे आपका चेक बाउंस हो जाएगा। तो जिसने आपको चेक दिया है उसके अकाउंट से पैसा कटेगा, समझिए। अगर उसने बोला भैया ये चेक नहीं चलेगा तो वहां पैसा नहीं कटने वाला। अगर कुछ मिस्टेक हुई, अगर चेक बाउंस होता है, समझिए बाउंस हुआ, अब हमने चेक दिया, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है या कोनो दिक्कत आ गई, समस्या आ गई, तो अगर बाउंस हुआ चेक बाउंस हुआ तो याद रखना आपके अकाउंट से भी पैसा कटेगा और सामने वाले भी व्यक्ति से अकाउंट से पैसा कटेगा, समझ गए। अब पैसा 300 रुपया भी हो सकता है, 250 रुपया होता है, हर बैंक का अलग अलग होता है, तो आप उसका भी आपके अकाउंट से भी कटेगा और उसके अकाउंट से भी बैंक चार्ज कटेगा, मतलब बाउंस हो गया है, समझ गए। ऐसे समस्या आती है, और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ये चेक से ही काम करते हैं, ये नहीं कि भैया बैग उठा लिए, कितना हुआ, कितना 1 करोड़, हाँ ये लो बैग माल दो, ऐसा नहीं, क्योंकि पता चली माल नकली हुआ पैसा लेके भाग गया, या पैसा ही नकली हुआ माल लेके भाग गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के इसी बोलते ना चीज को रोकने के लिए हम लोग इसके ऑनलाइन पेमेंट मोड के लिए लाए। अभी सरकार ने क्या हुआ, अब 2000 की नोट एकदम अच्छी खासी चली थी उसको भी बंद कर दिया, अच्छी खासी क्या मतलब, देखो अब उदाहरण के लिए ऐसे बहुत सारे गुंडे हैं जिनका आप जानते रहोगे, जो अब वहां पे जाके बैठा है देखो अब उसका देखो उसने क्या किया, अब पैसे देखो, अब जितना बड़ा नोट होगा, अब 2000, आप समझिए अगर 500 रुपया है और 2000 है, समझिए अब 500 और 2000, अब समझिए आपको 1 करोड़ बनाना है, तो 2000 की गड्डी कम होगी, 1 करोड़ 2000 की गड्डी कम होगी और 500 की गड्डी ज्यादा होगी, तो इसके वजह से क्या किया सरकार ने कि 2000 को बंद कर दिया, कि 2000 को बंदी कर दो, क्योंकि 2000 को बंद, डुप्लीकेट नोट बनाते थे ना, कि नकली बनाते थे नोट, तो उसको बंद कर दिया। अब 500 का नोट रखा है। अब धीरे धीरे आने वाले समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे ग्रोथ होगा, हिंदुस्तान के ग्रोथ करने लगेंगे, इस चीज पे सरकार को भी बोलता हूँ, इस चीज पे ध्यान दीजिए, ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। ये उल्टे सीधी चीज पे लड़ाई करे, झगड़ा कर रहे, इसमें कुछ फायदा होने वाला है ही नहीं। तो इस पे चीज पे अगर ग्रोथ करेंगे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हर चीज चेंज होते रहेगा। वैसे भी आने समय में डिजिटल ही होने वाला है सब कुछ, समझ गए। जैसे जैसे
टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंटरनेट जैसे जैसे डेटा ये सब बढ़ते हैं उसे ये चेंज हो जाता है। यहाँ तक समझ गए। चेक के बारे में बता दिए, ये सब समझ के अकाउंट नंबर क्या होता है याद रखना है। इसको पेमेंट कौन बनाता कौन है क्यूआर कोड को? यूपीसीआई। यूपीसीआई जो होती है ना, ये सबके ऊपर नजर रखती है, कितना भुगतान हो रहा है, कितने देश में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ क्या नहीं, सब कुछ एकदम देखती है कि भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। समझ गए। अगर गलती से कुछ गड़बड़ होता है, कुछ गड़बड़ होता है तो आपको पैसा वापस कर देता है। अब बात करते हैं, आप समझिए आपने पैसा भेज रहे हो, अगर समझिए 50,000 रुपया किसी को भेज रहे हो ऑनलाइन, ऑनलाइन 50,000 रुपया भेजे आपने, भेजा आपने उसका नाम पूछ लिया या कुछ भी, मतलब ऐसे भेजे कि समझे ए से बी को भेज रहे हो लेकिन बी को नहीं पहुंचा, गलती से सी को भेज दिए। समझ गए क्या हो गया? सी को भेज दिए तो क्या उसमें दिक्कत क्या हो जाएगी? आपके पास वहां पे टाइम रहेगा, आप जाके बैंक से मिलिए कि भैया देखिए ऐसा ऐसा गलती हो गया कि हमने पैसा भेज रहे थे इनको और भेज रहे थे फलाने को, चला गया ठिकाने को, तो यही तो उसमें क्या करे? बोलेगा रुको सबर करो, टेंशन मत लो। तो बैंक वाले के पास रहता है वैसा समय कि पैसा आपका ले सकता है। समझ गए? पैसा क्या करता है? वो ले लेता है, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आती। लेकिन अब पता चली, अब अभी समझिए, अब 100 रुपया 200 रुपया भेजेंगे तो बैंक वाले के पास जाओगे, बोलेगे यार 100 रुपया के लिए हमको परेशान करे, लेकिन सुन लेता है। अब कोई कोई देखो दुकान पे आपने क्यूआर कोड चिपकाया है, समझिए ये क्यूआर कोड, अब समझिए यहाँ पे आपने कोई शॉप पे गए, अपने वो क्यूआर कोड शॉप वाले गए, अब कोई कोई हमारे शॉप पे एक था क्यूआर कोड चिपकाए थे, अब कोई आया क्यूआर कोड वाला निकाल कर हमारा अपना वाला चिपका के चला गया अपना। उस टाइम पे क्या था ना, क्यूआर कोड था तो लेकिन स्पीकर नहीं था, जो बजवा बजता है ना कि 10 रुपया प्राप्त हुए, तो वो वाला था ही नहीं। तो कोई आया चिपका के चला गया, और चिपका के चला गया तो स्कैन करके पैसा भेज देता था। हम बोलते थे देखो भैया चला गया, मतलब फट। अब दुकान वाले को थोड़ी ना भैया रुको नाम दिखाओ क्या, बोला भैया देखो चला गया, हम कहा ठीक है जाइए। फिर दूसरा तीसरा आया, भैया ये देखो पैसा मार दिया चला गया। तो हम फोन में चेक करें भैया पैसा क्यों नहीं आ रहा, पैसा तो मार के जा रहे हैं, मोबाइल क्यों नहीं दिखा रहा है? तो बोले सर्वर का डाउन होगा, थोड़ा इंटरनेट पे थोड़ा टाइम जाएगा। तो समझ लेते थे कि हाँ भैया टाइम जाएगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे देखो, अब जो ये शॉप वाला होता था, यहाँ पे क्या होता है ना, दिक्कत ये थी। तो एक बार क्या हुआ कि चेक किया हम, के भैया 2 मिनट रुके एक बार चेक करते फोन में, तब आए नहीं। जब बाद में वो क्यूआर कोड सबको स्कैन किया तो बाद में चला भैया ये दूसरे का क्यूआर कोड चिपका के चला गया है कोई, समझ गए, कोई दूसरा का क्यूआर कोड। तो यहाँ पे क्या किया, एक होता है ना, देखो आपके पेटीएम वाले हो गए, वहां पे 24 आवर्स क्या रहता है, 24 आवर्स मतलब 24x7 लिखा रहता है ना, मतलब कभी भी आप कॉल करके हमको बुला लो 24x7, मतलब कभी भी कॉल कीजिए, जो भी होता है समस्या बता दो। तो वहां पे कॉल किया, ऐसे ऐसी समस्या थी। ओकरा दूसरा दिन आया दुकान पे, बोला भैया क्या हुआ, देखो ये क्यूआर कोड है। तो उसने बोला रुको हम जांच करते, फिर वो जांच करके पैसा वापस करवा दिया। ज्यादा नहीं गया था, गया रहेगा 4-5 हजार रुपया गया था, उसने पैसा दिलवाया। तो बोलते ऐसा बहुत सारे बोलते ना, ऐसा इंसान होते हैं जो अपना क्यूआर कोड चिपका देंगे फिर बाद में पैसा जाता रहेगा। तो ऐसा मत कीजिए। अगर इसके ऊपर पता चले भैया वो कंप्लेन कर दिया, पुलिस कंप्लेन या फिर कोर्ट वोर्ट में चला गया ना, अच्छी खासी पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी। ऐसा आपने सुने रहेंगे बहुत सारे, आपने उसका भी रेड बुल का सुना रहेगा, रेड बुल गिव्स द विंग्स, आपने सुना रहेगा कि रेड बुल पियोगे तो पंख निकलेगा। इसने कंप्लेन एक बार बंदे ने कर दिया था, कोई लड़के ने कर दिया था, कोई लड़किया था कंप्लेन कर दिया कि हम लोग रेड बुल इतना दिन से पी रहे हैं कि पंख निकल ही नहीं रहा है। पंख जाके कोर्ट वोर्ट में कंप्लेन कर दिया तो उसको मुआवजा देना पड़ा था, उसको भी देना पड़ा था, और प्लस ये जो एडवर्टाइजिंग छापी थी उसको भी देना पड़ेगा। ऐसा एडवर्टाइजिंग मत छापिए कि जिससे सच्ची में कुछ होता नहीं, तो बाद में कोई सीरियस होकर कंप्लेन वम्प्लेन कर दिया तो फिर दिक्कत में आ जाओगे, समझ गए। तो ऐसा ही, तो वहां पे क्यूआर कोड चिपका दिया, बाद में हो जाता है। लेकिन ऐसे ये सब चीजों में क्या होता है, यहाँ पे आपको देखा जाता है कि हाँ भैया कि कोई गलती ना हो। अगर कोई गलती करते हो तो फिर आप जाओगे और ऐसी गलतियां करोगे, आपको भी मार पड़ेगी और जो सामने वाला रहेगा वो तो आपको मार के ही जाएगा। यहाँ तक आप पूरा समझ गए कि स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, इतना तो पूरा समझ गया रहेगा। यहाँ तक आपको पूरा समझ गया रहेगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।